आज हम पीपैप डॉक्यूमेंट्स को विस्तार से समझेंगे। पीपैप यानी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जो कि अपने नाम से ही परिभाषित होता नजर आता है। पीपैप ISO TS सिस्टम के अंतर्गत बनाए जाने वाला ऐसा डॉक्यूमेंट्स का समूह है जिसमें किसी उत्पाद में होने वाली सभी प्रक्रियाओं तथा समस्याओं का विस्तार से वर्णन होता है। इंपॉर्टेंस: जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट या उत्पाद कंपनी में बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें लगने वाली सभी प्रक्रियाओं और आने वाली संभावित समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करने के बाद पीपैप से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के लिए तैयार किए जाते हैं, जो कि रेगुलर उत्पादन के समय दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। यदि प्रोडक्ट के उत्पादन के दौरान कोई समस्या आती है तो पीपैप डॉक्यूमेंट्स के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करके पीपैप डॉक्यूमेंट्स में भी प्रोसीजर्स के अनुसार बदलाव किया जाता है। पीपैप के अंतर्गत कुल 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. PFD प्रोसेस फ्लो डायग्राम। 2. FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। 3. MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। 4. कंट्रोल प्लान। 5. SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस फ्लो डायग्राम: किसी भी उत्पाद को बनने के लिए उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं को क्रमवार संकलित करके उसे जिस चार्ट में दर्शाया जाता है उसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम कहते हैं। FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस: किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करने से पहले उसमें होने वाली सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आने वाली संभावित विफलताओं और उनसे होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करके उस प्रक्रिया के दोषों को दूर करते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी प्रक्रिया में आने वाले दोष को 3 प्रकार सिवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन से वर्गीकृत करके तीनों की रेटिंग को आपस में गुणा करके RPN रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकालते हैं, जो कि सभी प्रक्रियाओं के लिए अलग निर्धारित होता है। यदि RPN नंबर हमारे निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो उत्पाद के विफल होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इस स्थिति में हमें उत्पाद की प्रक्रिया में सुधार करके RPN नंबर को निर्धारित सीमा के नीचे लाना होता है। MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस: इसके अंतर्गत हम मापन पद्धति का विश्लेषण करते हैं, जिसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला अप्रेजर वेरिएशन तथा दूसरा इक्विपमेंट वेरिएशन। जब हम किसी भी उत्पाद को मापक यंत्रों द्वारा मापते हैं तो उसमें 2 प्रकार की त्रुटियां आने की संभावना रहती है। पहली, मापने वाले व्यक्ति से होने वाली त्रुटि, जिसे हम अप्रेजर वेरिएशन कहते हैं, तथा दूसरी, मापक यंत्र में ही त्रुटि हो तो उसे इक्विपमेंट वेरिएशन कहते हैं। अतः उपरोक्त दोनों प्रकार की त्रुटियों का विश्लेषण करके हम किसी भी मापन पद्धति में सुधार कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। कंट्रोल प्लान: किसी भी उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित मानक होते हैं, जिनका हमें पालन करना होता है। ये सभी प्रक्रियाएं तथा उनसे संबंधित सभी मानक कंट्रोल प्लान में क्रमवार दर्शाए गए होते हैं। उत्पाद के निर्माण के समय हमें कंट्रोल प्लान के निर्देशों के अनुसार उत्पाद का निर्माण करना होता है। SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल: इसके अंतर्गत हम प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन का पता लगाते हैं और प्रोसेस कैपेबिलिटी CP/CPK को कैलकुलेट करते हैं, जो कि निर्धारित मानक के अंदर होने पर हम प्रोसेस को कैपेबल मानते हैं। अन्यथा प्रोसेस या उसमें लगने वाली मशीन में सुधार करके प्रोसेस कैपेबिलिटी को दोबारा स्थापित यानी एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें हम न्यूनतम 20 प्रोडक्ट्स जो कि सीक्वेंस में प्रोड्यूस हुए हों उनका एक क्रिटिकल पैरामीटर का मेजरमेंट करते हुए R रेंज चार्ट और X बार चार्ट साइज वेरिएशन बनाते हैं और इसे निर्धारित फॉर्मूला सूत्र में डालकर CP/CPK प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालते हैं। धन्यवाद।